देखो भारतीयों को, खासतौर पर सनातनियों को किस तरीके से पूरे के पूरे विश्व के अंदर हलाल इकोनॉमी समाप्त कर रही है, उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अभी आपने देखा होगा लंदन के अंदर एक बहादुर सिख भाई हरमन सिंह कपूर के साथ में क्या हो रहा है। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट रंगरेज के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया जिसके ऊपर लिखा था वी प्राउडली डोंट सेल हलाल मीट। और इसके बदले में उनको क्या मिला? इसके बदले उनको मिलती है थ्रेट्स, प्रोटेस्ट, फेक रिव्यूज। The Pakistanis, they write bad reviews. If you check Rangreg's website, you can see the reviews. The name Ali, Muhammad, Salman, whatever. So you'll go through reviews all over social media. You will see that all the 0-star reviews are given by these Pakistanis. और आखिर में पुलिस उनको हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके ले जाती है। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे वेस्ट कल्चर डिक्लाइन की मिसाल है, जहां एक माइनॉरिटी बिजनेसमैन अपने रिलीजियस बिलीफ्स के लिए लड़ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी बन चुके इस्लामिस्ट उसे लगातार दबाने पर तुले हुए हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से लेफ्ट लिबरल लोग इस समय इस्लामिक प्रोपेगेंडा ड्रिवन कर रहे हैं, और वो भी पूरी दुनिया के सनातनियों के खिलाफ। अभी आपने दिल्ली के उत्तम नगर के अंदर एक खटीक समाज के युवक की हत्या का केस सुना होगा। उस लड़के की पहले हत्या और उसी लड़के का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, यानी कि उसका चरित्र हनन करते हैं। ये वो कौम है जो पहले तुम्हारी ट्रेन्स में आग लगा देती है और बाद में कहती है कि उन्होंने तो आपस में एक दूसरे को आग लगा दी थी। पूरी दुनिया के अंदर हलाल इकोनॉमी का कई लाख करोड़ रुपए का बिजनेस चलता है, और इसी बिजनेस से जब ज़कात फाउंडेशन को डोनेशन जाती है तो उस पैसे से न केवल के केस लड़े जाते हैं, बल्कि इलीगल माइग्रेंट्स को हर एक उस देश के अंदर बसाया जा रहा है जहां पर भी या तो लोकतंत्र है या फिर वहां की जनता को लिबरलिज्म नाम के सुलेमानी कीड़े ने काट लिया है। और फिर उन्हीं देशों के अंदर उन्हीं की लड़कियों के साथ में दुष्कर्म करके बाद में क्या कहते हैं कि यहां पर हमारी शरियाई हुकूमत चलेगी। And we are here to provide you an alternative, and that is the Sharia, that is Islam. और मैंने जानबूझकर तरुण खटीक का नाम क्यों लिया? खटीक समाज और वाल्मीकि समाज हिंदुस्तान में ड्राइव करते थे झटका इकोनॉमी को। देखिए इस बात को आप माने या ना माने, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो मीट खाती है, और मीट तो मीट है भाई, वो दाल सब्जी नहीं है कि तुम्हें 15-20 रुपए किलो मिल जाए। यानी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है, और इस पूरे के पूरे बिजनेस मॉड्यूल को हथियाया हुआ इस समय पर हलाल इकोनॉमी ने। और साथ ही साथ खटीक और वाल्मीकि समाज को यह पढ़ा दिया गया कि तुम जो ये मीट का काम करते हो ना, ये बहुत गलत है, बहुत गंदा है, और बाकी के हिंदू तुम्हें इसीलिए मानते हैं क्योंकि तुम ये मीट का काम करते हो। अगर वास्तव में हिंदू केवल उनके मीट और मांस खाने या फिर काटने की वजह से अनटचेबल मान रहा होता ना, तो सारे के सारे हिंदू अभी तक मांसाहार छोड़ चुके होते। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हिंदू तो मेजोरिटी में आज भी मीट मांस खाता है। तो फिर ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रचा किस लिए गया था? रचा इसलिए गया था ताकि एक तो पहली बात हिंदू इस पूरी की पूरी इकोनॉमी से बाहर हो जाए, और दूसरी चीज कि हिंदू उठाना ही बंद कर दे। यही वो खटीक समाज था जिसने गोपाल पाठा के नेतृत्व में पूरा का पूरा बंगाल बचा लिया था, और यही वो खटीक समाज है जो आज की तारीख में दिल्ली के अंदर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। और वही लोग आज पीड़ित हैं, और उनका ना कोई सरकार सुनने वाली है और ना ही सिस्टम। और इसीलिए मैंने हरमन सिंह कपूर की कहानी को उठाया, क्योंकि आज की तारीख में यह बंदा तरुण खटीक बनने से बच गया है। आप कल्पना कीजिए कि 16 साल से वेस्ट लंदन में ये अपना इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे हैं। सिख हैं तो अपनी दुकान के ऊपर झटका मीट ही रखेंगे, हलाल को वो रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मुसलमानों को क्या सिखाया जा रहा है कि वो तुम्हारे मजहब का खिलाफ जा रहा है। और जैसे ही वो अपनी शॉप के सामने बोर्ड लगाता है कि वी प्राउडली डोंट सेल हलाल, अगले ही दिन उनके घर के सामने एक मॉब जमा हो जाती है जो उनको गालियां देती है, थ्रेट्स देती है, और उनको कहती है कि या तो हलाल बेचो नहीं तो इस रेस्टोरेंट को ही बंद कर दो। This is London openly because we don't sell halal, and there is all restaurants sell halal, but we don't sell halal. We got attacked. Today is third attack in my restaurant. And last 2 weeks continue attack. How are you mad? Yes. Triple nine.
और पुलिस क्या करती है? पुलिस वही करती है जो हिंदुस्तान में करती है, वो हरमन के खिलाफ जाकर खड़ी हो जाती है। Going to look at that, but you want to arrest me. Arrest me. Herman, Record for it properly. I'm not going to explain it to you, am I? जो कि अंग्रेजों का कम और पाकिस्तान का ज्यादा लगता है, जहां पर क्रिश्चियन चर्च बंद हो रहे हैं, हलाल मैंडेटरी बन चुका है और जो रेजिस्ट करे उसको ही की तरह ट्रीट किया जाता है। हरमन सिंह कपूर एक्चुअली इंडियन ओरिजिन के एक सिख हैं और इनका रंगरेज नाम का एक रेस्टोरेंट हैमर स्मिथ लंदन में है। हरमन सिंह कपूर को जैसे गिरफ्तार किया गया, पूरी दुनिया के अंदर उनके सपोर्ट में ट्रेंड तो करने लग गया, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि ये कैसा मजहब है कि जो दूसरे लोगों को उनका अपना मजहब फॉलो करने से रोकता है और कहता है कि अगर कोई हरमन अपने कल्चर को या फिर अपने रिचुअल्स को या फिर अपनी किताब को फॉलो करता है तो इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे विरुद्ध है। I am Sikh. We are Sikh. And in our religion, eating or selling halal is condemned. We are not allowed to eat or sell halal at any cost. और परिणाम यह होता है कि उनके खिलाफ गूगल पर 1 स्टार रेटिंग देकर के उनके बिजनेस को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती है। I lost my business. I choose to close it. Why? Because I don't care. My fight against this radicalization is bigger than my business. और ऐसा नहीं है कि हरमन कोई पहली बार इस तरीके के जिहादियों के टारगेट पर आए हों। आप सभी जानते हैं कि यूके, यूएसए और कनाडा यहाँ पर खालिस्तानी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। 2023 में भी उनकी कार के ऊपर फायरिंग हो चुकी है क्योंकि वो पहले भी खालिस्तानियों और इस्लामियों के खिलाफ काफ़ी बयान दे चुके हैं। सिख हूँ एक और मैं इन खुतिस्तानियों के खिलाफ हूँ, इनके खिलाफ मैं बोलता हूँ इंग्लैंड के अंदर। तो ये पिछले 8 महीने से लगे मेरे पे हमले कई बार कर दिए, ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं। और कल रात से एकदम से इनके फिर से फोन आने शुरू हो गए कि हम तेरे को मार रहे हैं, तेरे को मार देंगे, चुप हो जा। तो कल रात को मेरे यार घर के बाहर आए, पहले तो रात को गाड़ियों पे पेंट फेंक के गए लाल कलर का, बताने के लिए कि धब्बे हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद अब आधे घंटे पहले उन्होंने ये गोली मार के गया गाड़ी के अंदर। अब तुम सोचोगे कि भाई अंग्रेजों की पुलिस है, लंदन की पुलिस है, तो उन्होंने तो जितने भी राइटर्स थे या जितने भी धमकी देने वाले लोग थे उन्होंने तो सबसे पहले जाकर के उनको गिरफ्तार किया होगा। लेकिन भाई लंदन इस समय पर पूरी तरीके से पेशावर बन चुका है। लंदन का जो मेयर है सादिक खान, वो ना केवल पाकिस्तानी है बल्कि एक रेडिकल इस्लामिक व्यक्ति है जो कि इस तरीके के वादियों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो मुसलमान या जो सिख अभी तक सिख मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे वो हरमन कपूर को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मुसलमानों और सिखों की जो दोस्ती थी वो यहाँ पर हरमन भाई के साथ में क्यों नहीं आ रही है? क्या मुसलमान इतनी सी बात नहीं समझा सकते अपने लोगों को कि अगर सिख अपने यहाँ पर झटका मीट बेचना चाहे या वो खुद खाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है। अब वो विल कहाँ चली गई? अब वो हिंदुओं के खिलाफ बयान देने वाले सिख अब मुसलमानों से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? एक्चुअली दोस्तों यूके में 4000 से ज्यादा मस्जिदें हैं और इस समय पर स्कूल्स के अंदर जो खाना दिया जाता है वो हलाल कंपलसरी कर दिया जा चुका है। स्लाटर हाउसेस जो हैं वहां पर 80% से ज्यादा हलाल का मीट मिलता है। और ये जो सोशल मीडिया पर आए दिन आप सुनते हैं ना कि ब्रिटेन हैज फॉलन टू इस्लाम, ये बात सच्ची है। सादिक खान के इस लंदन के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स खुलेआम घूमते हैं, ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों की लड़कियों के साथ में लव जिहाद करते हैं। वहां के चर्च लगातार मस्जिद बन रहे हैं। सिख हिंदू बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो नॉन हलाल स्टैंड लेते हैं। यूरोप भर में हलाल एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। फ्रांस और जर्मनी में इन्हीं कारणों से रायट्स हो चुके हैं। मैक्सिमम बिजनेस को पाकिस्तानियों ने टेक ओवर कर लिया है। पूरा यूके पॉपुलेशन जिहाद के हत्थे चढ़ चुका है। पिछले 10 साल का ही रिकॉर्ड बताता है कि वहां पर इस्लामिक पॉपुलेशन 7 से सीधे 15% हो चुकी है। लेकिन आप ये देखिए कि वो 15% मुसलमानों की पॉपुलेशन एक सिख को उसकी खुद की भोजन की प्रणाली भी फॉलो नहीं करने देती है। वो अंग्रेज जो हिंदुस्तान के अंदर राइट टू एक्सप्रेस और राइट टू फूड की बात करते हैं, उन्हीं के देशों में हरमन अपने राइट टू फूड का अधिकार खो देते हैं, राइट टू एक्सप्रेस का भी अधिकार खो देते हैं और उनको हथकड़ियां डालकर जेल में ठूस दिया जाता है। इन सब के बावजूद भी पूरी दुनिया का मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलता है और इसी विक्टिम कार्ड को बाद में वो भुना करके हलाल इकोनॉमी और जकात फाउंडेशन से लाखों करोड़ रुपए कैश करता है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण से आपको क्या समझ में आता है?
पूरे प्रकरण से एक ही बात समझ में आती है कि आपके क्षेत्र, आपकी लड़की, आपकी बहन बेटी, आपके बिजनेस, आपकी जमीन, आपके घर, सब कुछ आपके हाथों से बहुत स्पीड से खिसकता जा रहा है। और अगर इसको आपको वापस से रिक्लेम करना है तो हमें अपनी झटका इकोनॉमी को वापस लाना होगा। हमें अपने वाल्मीकि और खटीक समाज को वापस उनके बिजनेस में लाना होगा। देखो, एक जमाना था जिस समय पर सुअर गांव भर की, शहर भर की गंदगी खाता था और उसके बाद में लोग उस सुअर को खाया करते थे। लेकिन फिर आती है मोदी की गवर्नमेंट और उसके बाद में लोगों ने बाहर जाना ही बंद कर दिया क्योंकि घर घर शौचालय बन चुके थे। उसके बाद में सुअर पालन बहुत शुद्ध हो सकता था, लेकिन मैक्सिमम सुअर पालन करने वाले लोगों के साथ में एक षड्यंत्र किया गया और वो था उनको जहरीले गुलाब जामुन खिलाने का। जब गांवों और शहरों से पूरी तरीके से सुअर समाप्त हो गए तो यहां पर दूसरे प्रकार के सुअरों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। मैं ऐसे वाल्मीकि और खटीक समाज के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे संपर्क करें कि जो अत्याधुनिक और समृद्ध तरीके से सुअर पालन कर रहे हैं या फिर वो आगे कर सकते हैं, ताकि एकदम विशुद्ध तरीके से पोर्क फार्मिंग की जा सके, जिस प्रकार से अन्य जानवरों की फार्मिंग की जाती है और जिस प्रकार से यूके, फ्रांस और अमेरिका में वहां के लोग भी पोर्क फार्मिंग करते हैं। Ciao Dior, ciao Dior, come stai? Tutto bene? हमें यह इकोनॉमी दोबारा से बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि भविष्य में हर एक बच्चा तरुण खटीक बनेगा और विदेश गया हुआ हर एक व्यक्ति हरमन सिंह कपूर बनेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और नीचे दिया गया जो ईमेल एड्रेस है, आप इस पर पर्टिकुलर इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।